हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आते के साथ के लेक्चर स्टार्ट कर दे रहा है। हाँ भाई, ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो एडवांस लेवल का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये एडवांस लेवल का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, तो आपको ये सुन के इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि अभी तक जो हमने बात किया, ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने बात किया वो बेसिक्स का था। बेसिक्स ऑफ नोड एंड एक्सप्रेस, नोड एंड एक्सप्रेस। इसमें सारा कुछ हमने देख लिया कि कैसे बैकएंड हमारा काम कर रहा है, कैसे फाइल अपलोडिंग करते हैं, कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, कैसे हम पोस्टमैन का यूज़ करके क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। तो काफ़ी डेप्थ में ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, इस लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना जो एडवांस लेवल का पहला चीज़ रहेगा, पहला लेक्चर। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एडवांस लेक्चर में सबसे पहला चीज़ जो हम देखेंगे, वो टॉपिक का नाम मैं सबसे पहले बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन बोल लो इस चीज़ को। ठीक है, मतलब एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप ये टॉपिक लिख सकते हो। ये चीज़, चलो स्टार्ट करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अपना बैकएंड की बात कर रहे हैं। बैकएंड में कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, नोड एंड एक्सप्रेस। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें, इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो नोड एंड एक्सप्रेस हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, ये करता है अपना जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जो हम बैकएंड की यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो लैंग्वेज हम किस में लिख रहे हैं, अभी जावास्क्रिप्ट में ही तो लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ASP.NET यूज़ कर रहा हूँ या फिर बैकएंड के लिए मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अभी समझ आ गया कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ये इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ इस लैंग्वेज पे, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। हमने बेसिक ऑलरेडी देख रखी है। अब जावास्क्रिप्ट जो है, अब जो मेरी जावास्क्रिप्ट है, वो एक कौन सी लैंग्वेज है, पहले बताओ। जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। आप अगर किसी भी सीनियर से पूछो या किसी भी बंदे से पूछो जो IT फील्ड में है और जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, कि जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, वर्क्स ऑन विच लैंग्वेज, या कौन सी लैंग्वेज उसको बोल सकते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन रख लो आप, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, या सेकंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। क्या ये, मैं एकदम बेसिक्स कवर कर रहा हूँ भाई। आप ये मत समझना कि हाँ एडवांस लेवल का है तो एडवांस ही होगा, नहीं, मैं बेसिक से एडवांस लेके जाऊँगा वापस से। तो जावास्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है या फिर कंपाइल्ड है। अभी के लिए मैं आपको बस समझा देता हूँ, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लैंग्वेज। समझ आ गई अपने को चीज़ें, समझ आ गई चीज़ें। ये क्या है, एक जस्ट सेकेंड, ये क्या है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है किसका, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज का। बस अभी के लिए आपको इतना दिमाग में रखना है। और ये कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे ये दोनों को यूज़ करता है, जब हम जावास्क्रिप्ट की V8 इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस दिमाग में रखो इतना कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज ये दोनों यूज़ करता है। ठीक है, और हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी जो हम देखेंगे वो मेरा टॉपिक का नाम ऑलरेडी है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलो जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में हम देखते हैं। जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है? अगर हम एक चीज़ अगर मैं दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मैं बस ये चीज़ आपको मतलब करवा के दिखाना चाहता हूँ कि क्या दुनिया बोल रही है, गूगल क्या बोल रहा है मुझे। ठीक है, ये डिफरेंस बता देगा, बट मुझे बस इतना देखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखी आ रही है कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंक्रोनस ब्लॉकिंग सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। जस्ट सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ अगर आप इस पोर्शन पे बात करो, इधर देखो आप, जावास्क्रिप्ट इज़ अ व्हाट? जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंक्रोनस ब्लॉकिंग सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनस पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हम वही बात करेंगे आज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आ जाओ वापस से अपने डैशबोर्ड पे। तो हमने क्या देखा अभी? जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज़ अ सिंक्रोनस, मैं बस कीवर्ड्स लूँगा यहाँ पे। सिंक्रोनस ब्लॉकिंग था या नॉन ब्लॉकिंग था? ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग भी देखेंगे, बट अभी के लिए मैं बस कीवर्ड्स पे फोकस करूँगा। सिंक्रोनस ब्लॉकिंग एंड सिंगल थ्रेडेड। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारा टॉपिक भी यही है। तो इसका ये मतलब है ना, ये आप डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस ब्लॉकिंग सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। अब हम क्या देखेंगे? एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले कोई टूल्स है क्या मेरे पास? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई ना। सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल अगर लेके चले, तो मान के चलो मैं एक कैफ़े गया। ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास एक कैफ़े है, कुछ भी नाम ले लो आप। ये एक दुकान है। ठीक है, यहाँ पे इसका एंट्रेंस है और ये कैफ़े है। समझ आ गई चीज़ें? मैं कैफ़े जाता हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं कैफ़े गया। ठीक है, और कैफ़े में, ध्यान से सुना, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए। कैफ़े में यहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं। ठीक है, टेबल्स लगी हुई हैं। ये कैफ़े का अंदर का सीन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे खा रहे हैं यूज़र्स। काफ़ी सारे यूज़र्स ऑलरेडी हैं जो सर्विस अपना इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, सुनना ध्यान से। अब क्या होता है, अब मैं भी गया। ठीक है, कैफ़े में 3 मेन्यू हैं हमारे पास। मेन्यू कितनी है इसके पास? ये है मेन्यू शीट। 3 मेन्यू हैं। पहला मेन्यू आप मान के चलो, लेट्स से कॉफ़ी है। ठीक है, पहला मेन्यू इसके पास कॉफ़ी है। सेकंड मेन्यू है पास्ता, कुछ भी एज्यूम कर लो आप, कुछ भी। थर्ड है पिज़्ज़ा। ये 3 चीज़ मैंने कंसिडर किया। ये क्या है? मेन्यू। व्हाट्स दिस? इट्स जस्ट अ मेन्यू ऑफ दिस कैफ़े। ठीक है, इतना समझ आ गया मुझे। अब इस चीज़ की कुछ प्राइसिंग दी हुई है, प्राइसिंग नहीं, प्रिपरेशन टाइम, कि कॉफ़ी बनाने में मुझे बस 2 मिनट लगते हैं, ये मिनट में है। ठीक है, कॉफ़ी बनाने में मुझे 2 मिनट लगी, पास्ता बनाने में उनको फॉर एग्ज़ाम्पल
5 मिनट लगता है। पिज़्ज़ा बनाने में आई थिंक 20 मिनट्स ले लेते हैं पिज़्ज़ा में, ठीक है, मिनिमम इतना तो लगेगा ही। चलो ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी टेबल 1 है, टेबल का नाम दे दो, टेबल 1, 2 एंड 3 है। टेबल 1 पे सबसे पहला रिक्वेस्ट आया किसी भी यूज़र का कि मुझे भाई साहब आप कॉफ़ी दो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँगा, मुझे भाई साहब आप क्या दो, जस्ट अ सेकेंड, मुझे आप कॉफ़ी दो, ठीक है। सेकेंड टेबल रिजर्वेशन पे क्या ऑर्डर आया, मुझे पिज़्ज़ा दो। और थर्ड वाले पे क्या आया, मुझे पास्ता दो। ये तीनों किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तीनों कैफ़े वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गया, ऑर्डर गया किसके पास, कैफ़े के पास। 3 रिक्वेस्ट आई इसके पास। अब एक बात बताओ, किसका ऑर्डर सबसे पहले ये फुलफ़िल करेगा, किसका ऑर्डर ये सबसे पहले फुलफ़िल करेगा। ध्यान से सुना, यहाँ लॉजिक है हमारा, ठीक है। आप बोलोगे कि सबसे पहले कॉफ़ी का आया, ठीक है, पहला एग्जीक्यूशन जो होगा वो होगा कॉफ़ी का, ठीक है, क्योंकि ये पहला ऑर्डर था तो पहले जो बोलेगा उसी को मिलेगा ऑब्वियसली। और इसमें 2 मिनट लगे उसको, ठीक है, 2 मिनट लगे। और एक ही वर्कर है, ध्यान सुनना, इस कैफ़े में बस एक वर्कर है, ठीक है, एक ही वर्कर है और वही सारा बनाता है और डिलीवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्डर था हमारा कॉफ़ी का, वो 2 मिनट में बन के तैयार हो गया, ठीक है। फिर आया और ये डिलीवर हो गया, पहले डिलीवर हो गया फर्स्ट बंदे को, ये खा रहा है अपना मील अच्छे से, जो भी कॉफ़ी है कॉफ़ी एंजॉय कर रही है। सेकंड जो ऑर्डर था इसका वो है पिज़्ज़ा का, ठीक है, सेकंड जो ऑर्डर था हमारे पास वो पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो सेकंड इसमें कितने टाइम लगेंगे, इसमें 20 मिनट लगेंगे। ध्यान से सुनो, पहला वाले में 2 मिनट लगा, सेकंड वाले में पिज़्ज़ा था उसमें 20 मिनट लगा हमारा, ठीक है। तो फिर ये वाला ऑर्डर फुलफ़िल होगा तो ये भी डिलीवर हो गया, ये भी डिलीवर हो गया। और तीसरा ऑर्डर अब आया क्या, पास्ता। ये थर्ड टेबल है हमारा, पिज़्ज़ा वाला भी फुलफ़िल हो गया, चलो ये भी इंजॉय करने लगा अपने ऑर्डर। तीसरा वाला है हमारे पास पास्ता, पास्ता को बनने में 5 मिनट लगे। ध्यान से सुनना, यहीं पे सारा ग्लिच है, पास्ता को बनने में 5 मिनट लगे, ठीक है। उसके बाद ये भी फुलफ़िल होकर डिलीवर हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये भी इंजॉय कर रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है। अब बोलोगे यार ठीक है, आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हो, भाई मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ नोटिस की क्या, आपने ये नोटिस किया कि क्या 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो रहा है सब ऑर्डर्स का। सबसे पहला जो ऑर्डर गया था उसका सबसे पहले हुआ, फिर सेकंड वाले का हुआ और फिर थर्ड वाले का हुआ। इतनी बात समझ आई। तो इसी चीज़ को हम सिंक्रोनस बोलते हैं। देखो हमारा पास्ता जो है, ध्यान सुनो, हमारा पास्ता जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता और डिलीवर भी हो जाता, लेकिन पास्ता वाले को सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है, पास्ता वाले को सबसे लॉन्गेस्ट टाइम वेट करना पड़ा, जबकि इसका 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता काम, ठीक है। कॉफ़ी वाले के लिए हम समझते हैं सबसे पहला ऑर्डर था और छोटा भी था तो मिल गया, लेकिन पिज़्ज़ा वाले को भी तो वेट करना पड़ा ना, कॉफ़ी के लिए 2 मिनट लगा। अब हर एक यूज़र जो है, ये तीनों टेबल्स पे जो यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3, तीनों यूज़र को ये चाहते हैं कि मुझे इंस्टेंट मिले अपना ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं भी कोई कैफ़े जाऊँ तो मैं भी यही बोलूँगा कि मुझे इंस्टेंट चाहिए ऑर्डर। लेकिन क्या हो अगर 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो, अगर कैफ़े वाले मुझे ये बोले कि सबसे पहले जो आया है सबसे पहले उसको मिलेगा फिर आपको मिलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूं एक बार, इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। क्या बोलते हैं इस चीज़ को हम, इसे क्या है, सिंक्रोनस, आप लिखते रहना ये चीज़, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है। जब हम V8 इंजन की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में या Node.js की आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो ये सिंक्रोनस का मतलब मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा।
अभी तो बस एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि थर्ड वाला जो बंदा था इसका सबसे जल्दी हो जाता है एग्जीक्यूशन, बट इसको वेट करना पड़ा इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये सिंक्रोनस वे में चल रही हैं। पहले इसका कंप्लीट होगा, फिर इसका, और फिर लास्ट वाले का, ठीक है। अब चलो नीचे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड चीज़ आपने नोटिस करी क्या? ये ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट पे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब समझाता हूँ मैं। ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है कि जब पहला यूज़र का ऑर्डर फुलफ़िल हो रहा था, तब सेकेंड एंड थर्ड जो यूज़र थे ये ब्लॉकिंग स्टेट में थे, मतलब इनका ऑर्डर कोई ले ही नहीं रहा। ध्यान से समझना इस बात को, मैं रिलेट कर रहा हूँ दोनों चीज़ को, ठीक है। जब फर्स्ट यूज़र का एग्जीक्यूशन में था, प्रोसेसिंग में था, तो ये दोनों जो दो यूज़र्स ऑलरेडी बैठे हुए थे ये ब्लॉकिंग स्टेट में थे, ठीक है। जब सेकेंड वाले का एग्जीक्यूशन हुआ या प्रोसेसिंग हुआ, तो थर्ड वाला भाई वेटिंग स्टेट में था, जबकि इसका जो काम था बस 5 मिनट वाला था। समझ रहे हो इस चीज़ को? 5 मिनट में इसका पास्ता रेडी हो जाता, बट नहीं, इसको वेट करना पड़ा। कितना? 20 मिनट प्लस 2 मिनट, 22 मिनट वेट करना पड़ा। तो इसका टाइम वेस्ट ही हुआ एक तरीके से। तो जावास्क्रिप्ट भी एक ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या बस टॉपिक कवर करूँगा इस चीज़ में, अभी आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे होता है ये। पहला चीज़ मैंने बोला सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होता है टास्क का 1 by 1, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन, मतलब जब एक चीज़ होगा तो दूसरा चीज़ रुका रहेगा, ठीक है। क्या हमने यही डेफिनेशन में देखा था जावास्क्रिप्ट के? क्या हमने जावास्क्रिप्ट के डेफिनेशन में यही देखा था कि पहला चीज़ सिंक्रोनस होगा, चलो हो गया। सेकंड ब्लॉकिंग होगा, हो गया। सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये होता है भाई कि एक थ्रेड के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। और जब एक प्रोसेस हो रहा है तो बाकी किस स्टेट में रहेंगे? बाकी रहेंगे ब्लॉकिंग स्टेट में। ये लॉजिक समझना। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है प्रोसेसेस 1 by 1 अलाइंड है और एक एक करके सबका एग्जीक्यूशन होगा। समझ आ गया सारी चीज़ें? तो ये डेफिनेशन आप रट लो या फिर लिख के रख लो कहीं पे, ठीक है। सिंक्रोनस का हमने देख लिया, सिंक्रोनस क्या होती है। जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। अब हम देखेंगे एसिंक्रोनस। अब हम बात करेंगे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस की। चलिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ और सेम सिनेरियो लेंगे, अभी भी सेम सिनेरियो लेंगे, ठीक है। चलो इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं अपन, या फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिंक्रोनस वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो लंबा लेक्चर। चलो।